फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, क्रिमिनल केस में एविडेंस रिकॉर्ड कैसे किए जाते हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये हमें बताता है कि एविडेंस का कौन सा एविडेंस रिलेवेंट होगा, एडमिसिबल क्या होगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा। अब जब एग्जामिनेशन किया तो कोर्ट उसको रिकॉर्ड कैसे करेगा, ये चैप्टर 23 का पार्ट ए बात करता है। देखिए, चैप्टर 23 जो है आपका, ये दो फॉर्मेट में बना है। एक तो आपका 272 से 283 ये आपका पार्ट ए है जो बात करता है मोड ऑफ टेकिंग द एविडेंस, और 284 से लेकर के आपका 299 तक ये कमीशंस के बारे में बात करता है। तो आज हम बात करने वाले हैं अपॉइंटमेंट ऑफ कमीशन की, करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज सिर्फ हम एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होता है, मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन सीआरपीसी, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट चैप्टर 23। चैप्टर 23 देखिए टू पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो पार्ट है वो आपका बन जाता है 272 से लेकर के 283 तक, जो बात करेगा एविडेंस किस तरह से लिया जाएगा, मोड ऑफ टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस का। और जो पार्ट बी रहेगा 284 से लेकर के 299 तक, वो कमीशन अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। तो देखिए, सबसे पहले आज के वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट ए, जो कि डील करेगा मोड ऑफ द टेकिंग द एविडेंस एंड रिकॉर्डिंग एविडेंस इन द क्रिमिनल केसेस। इंडियन एविडेंस एक्ट हमने पढ़ा, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ये हमें बताता है कि कौन से एविडेंस रिलीवेंट होंगे और फिर वो एडमिसिबल होंगे। तो रिलीवेंसी और एडमिसिबिलिटी कहाँ से आती है, इंडियन एविडेंस एक्ट से आती है। एग्जामिनेशन भी वहीं से आता है, लेकिन वो एविडेंस रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, कोर्ट का उसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, वो आपको क्या बताता है, सीआरपीसी बताता है। तो सबसे पहले सीआरपीसी में जो इसके लिए चैप्टर आता है वो आता है 272, सेक्शन 272, जो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की बात करता है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, आपको ध्यान हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो पार्ट 27 है हमारा, पार्ट 27 में एक चैप्टर आता है, चैप्टर 3, कहाँ से कहाँ, आर्टिकल 348 से लेकर के 349, दो ही आर्टिकल हैं जो किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, ये बात करते हैं लैंग्वेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की लैंग्वेज के बारे में बात करता है, जबकि सीआरपीसी का सेक्शन 272, देखिए यहाँ पे आपको इंटरलिंक करना है। किसकी सेक्शन को इंटरलिंक करना है मैं आपको बताता हूँ। हम किसके बारे में बात कर रहे थे, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की। सबसे पहले मैं बात करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की। ऊपर एक हेडिंग डाल लें, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपका जो आर्टिकल है कौन सा, 348 और 349, ये बात करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की लैंग्वेज की, जो क्या होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए। ये प्रोविज़न कहाँ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। फिर आ जाइए आप सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में। सिविल प्रोसीजर कोड में आपको ध्यान होगा सेक्शन 137, जो हम सिविल केसेस में पढ़ते हैं, सेक्शन 137 किसकी बात करता है, लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। गवर्नमेंट की पावर होती है कि वो जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं अदर देन हाई कोर्ट, उनकी लैंग्वेज डिसाइड कर सकती है। ये साथ साथ आप देखो, आपको ध्यान हो ऑर्डर 5 में भी जब सम्मन्स जाते हैं तो वो भी ट्रांसफ़र होते हैं। 138 में हाई कोर्ट की पावर्स दे रखी हैं, वहाँ भी हम बात करते हैं। और देन आ जाते हैं हम हमारे किसके ऊपर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी पे, 1973। सीआरपीसी 1973 में सेक्शन 272 ये किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। ये भी कौन से कोर्ट हैं, ये भी अदर देन हाई कोर्ट हैं। आपको ध्यान देना है कि सेक्शन 137 ऑफ सिविल इज इक्वल टू सेक्शन 272 ऑफ सीपीसी।
तो ये सारे के सारे जो आपको एक साथ याद करने हैं। डायरेक्ट पे आ जाते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट मे डिटरमाइन व्हाट शैल बी फॉर द पर्पज ऑफ दिस कोड द लैंग्वेज ऑफ ईच कोर्ट विद इन द स्टेट अदर देन हाई कोर्ट। हमने क्या कहा? अदर देन हाई कोर्ट। किसके साथ पढ़ना है? सेक्शन 137 ऑफ सीपीसी, जो मैंने टेबल बताई थी उसके हिसाब से इसको याद रखें। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि अदर देन हाई कोर्ट जो कोर्ट्स हैं उनकी लैंग्वेज क्या होगी। इसीलिए डिफरेंट स्टेट्स में लैंग्वेज बैरियर रहता है, लोकल लैंग्वेज की डिमांड की जाती है। जैसे पंजाब में पंजाबी मांगी जाती है कि अगर पंजाबी में आपको आती है तभी आपको लोअर जुडिशरी में लिया जाता है वहाँ पे। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे 273। एविडेंस टू बी टेकन इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट रूल, मैं कहता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, अगर कहीं पे कोड ने किसी लॉ ने स्टैट्यूटरी प्रोविज़न दे रखा है उसको छोड़ के ऑल एविडेंस टेकन इन द कोर्स ऑफ द ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, ट्रायल के दौरान या किसी भी प्रोसीडिंग में एक्यूज्ड की प्रेजेंस में लिए जाने चाहिए। और जहां उसकी पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस कर दी, कहाँ डिस्पेंस कर दी? सेक्शन 205 में। साथ साथ कोरिलेट करते रहिए सभी सेक्शंस को। विद इन द प्रेजेंस ऑफ हिज प्लीडर, सिंपल सी बात है, अभी एक्यूज की प्रेजेंस में लो, उसको नहीं बुलाया है तो प्लीडर की प्रेजेंस में लो, तभी जाके एविडेंस रिकॉर्ड किए जाएंगे। एक प्रोवाइजो है, ये प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कहता है? ये प्रोवाइजो देखिए 2013 में ऐड किया गया था और ये स्पेशली वुमेन के लिए जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट हुआ था उसी में ये इंसर्ट किया गया है। दो तरह के अमेंडमेंट होते हैं, एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट होता है, एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट होता है। तो कब आया था ये? क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में इंसर्ट किया गया। ये क्या कहता है कि जब एविडेंस किसी वुमेन का बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, MCQ क्वेश्चन है आपका, इसको हाईलाइट कर लें। बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स हु इज alleged to have been subjected to rape or any other sexual offense is to be recorded, the court may take appropriate measure to ensure such woman is not confronted by the accused while at the same time ensuring the right of cross examination of accused। भाई देखिए क्रॉस एग्जामिनेशन जो किया जाता है 136 या 138 में इंडियन एविडेंस एक्ट में, वो राइट है एक्यूज्ड का। लेकिन जब रेप केसेज होते हैं वुमेन से, तो उन केसेज में क्या है? उन केसेज में कोर्ट को ये इंश्योर करना है कि बिल्कुल आमना सामना ना हो महिला के साथ, जिससे कि वो खुल के अपनी स्टेटमेंट ना दे पाए। इसलिए थोड़ा सा प्राइवेसी भी रखना है, यानी इन कैमरा तो नहीं है प्रोसीडिंग, लेकिन अप्रोप्रिएट मेजर लेने की वो डायरेक्ट आमने सामने ना हो, और साथ ही उनका क्रॉस एग्जामिनेशन के राइट को भी वहाँ देखना है। एक्सप्लेनेशन एक यहाँ डाल दी गई है कि इन दिस सेक्शन एक्यूज्ड इंक्लूड्स अ पर्सन इन रिलेशन टू whom proceeding under chapter 8 has been commenced under this code। अब देखिए चैप्टर 8 जो है यहाँ पे, उसके तहत जो एक्यूज्ड है वो यहाँ पे माना जाए। चैप्टर 8 आपका क्या है? चैप्टर 8 आपका क्या है? सेक्शन 106 से लेके 124 तक। सिक्योरिटी फॉर कीप गुड बिहेवियर, जहाँ पे सिक्योरिटी ली जाती है, शो कॉज नोटिस दिया जाता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा, तो वहाँ पे आपका जो भी व्यक्ति उससे कंसर्न है तो वो क्या आ जाएगा यहाँ पे? उसे एक्यूज्ड माना जाएगा जिसके खिलाफ कोई प्रोसीडिंग चल रही है। तो ये आपका 273 हो गया। अभी हम बात कर लेते हैं सम्मन केसेस और इंक्वायरीज में किस तरह से रिकॉर्ड होंगे। देखिए सम्मन केस की जब हम बात करते हैं तो सम्मन केस हमारे कहाँ से कहाँ आते हैं? 4 तरह के ट्रायल थे हमारे। आपका एक वारंट केस ट्रायल, एक सम्मन केस ट्रायल है, उसके बाद आपका सबसे पहले सेशन ट्रायल है, फिर आपका वारंट केस ट्रायल, सम्मन केस ट्रायल, समरी ट्रायल। और सम्मन केसेस जो है ये कहाँ डिफाइन है? ये 2 के W में डिफाइन है। कहाँ डिफाइन है? सेक्शन 2 के सब सेक्शन क्लॉज W में। और इंक्वायरीज इन ऑल द सम्मन केसेस ट्राइड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट इन ऑल इंक्वायरीज अंडर सेक्शन 145 to 148 बोथ इंक्लूसिव। 145 से 148 तक। एंड इन ऑल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 446 otherwise than in the course of trial, magistrate shall as examination of each witness proceeds
मेक अ मेमोरेंडम ऑफ द सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। देखिए 145 से आपका 148 तक ये कहाँ पे आता है, जो आपका चैप्टर 10 है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, कहाँ पे आता है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, जो कहाँ से कहाँ है 129 से लेके 148 तक। तो वहाँ पे 145 से लेके 148 की बात कर रहा है। और अंडर सेक्शन जो आपका सेक्शन 446 है, 446 किससे रिलेटेड है आपका, जो सीआरपीसी का सेक्शन 446, जब कोई बॉन्ड फोरफिटेड हो जाता है, जब कोई बॉन्ड फोरफिटेड हो जाता है तो ऐसी प्रोसीडिंग्स में मैजिस्ट्रेट क्या करेगा, उनका एग्जामिनेशन रिकॉर्ड करेगा और एक मेमोरेंडम बनाएगा। मेमोरेंडम क्या होता है, एक तरह से रिकॉर्ड बनाएगा सब्सटेंस ऑफ एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, कोर्ट की लैंग्वेज में। बट इसका एक प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो क्या है, इफ़ द मैजिस्ट्रेट इज अनेबल टू मेक सच मेमोरेंडम, अगर मैजिस्ट्रेट वैसा मेमोरेंडम नहीं बना पा रहा है, हिमसेल्फ ही सेल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन ऑफ हिज, भाई अगर वो खुद नहीं बना पा रहा है तो ऐसा मेमोरेंडम वो बनवाएगा डिक्टेशन के द्वारा। कहाँ, ओपन कोर्ट में। कहाँ पे देगा, ओपन कोर्ट में देगा। सच मेमोरेंडम शेल बी साइंड बाय मैजिस्ट्रेट एंड शेल फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, और उस मेमोरेंडम को वो साइन करेगा और वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड रहेगा। यानी कि देखिए सम्मन केस और इंक्वायरी में जो भी एविडेंस लिए जाते हैं उनका एक मेमोरेंडम रेडी करता है या करवाता है डिक्टेशन के थ्रू मैजिस्ट्रेट, और उस पर साइन करता है और वो रिकॉर्ड का पार्ट रहते हैं आपके। 275 ये कह रहा है रिकॉर्ड इन वारंट केसेज, जो सम्मन केसेज में था। देखिए वारंट केस कहाँ डिफाइन है, 2K कहाँ डिफाइन है, X में। इन ऑल द वारंट केसेज ट्राइड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट, एविडेंस ऑफ ईच विटनेस सेल, यहाँ क्या वर्ड यूज हुआ है, सेल वर्ड यूज हुआ है, इस पे ध्यान दीजिएगा ऐसे। एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स बी टेकन डाउन इन राइटिंग आइदर बाय मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ, भाई या तो मैजिस्ट्रेट लेगा खुद से या अपने डिक्टेशन करके ओपन कोर्ट में डिक्टेट करके, वो खुद अगर नहीं कर पा रहा है, अनेबल टू डू सो, भाई कोई फिजिकली है, हाथ में दर्द है, कुछ हो रहा है, कोई भी अगर उसकी इनेबिलिटी है तो उसकी वजह से अपने डायरेक्शन में, अपने सुपरिटेंडेंस में, बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ, भाई जैसे जनरली रीडर या क्लर्क रहते हैं उनसे करवाया जाता है। अब यहाँ भी एक प्रोवाइजो है। ये प्रोवाइजो क्या है, ये वाला प्रोवाइजो 2009 में इंसर्ट किया गया था। ये क्या कहता है कि एविडेंस ऑफ अ विटनेस अंडर दिस सबसेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड बाय ऑडियो वीडियो मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंस। यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड या प्रेजेंस ऑफ एडवोकेट। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी आप उसके एविडेंस को रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे एडवोकेट जो एक्यूज्ड है उसका एडवोकेट वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि वेयर द मैजिस्ट्रेट हैज़ कॉज द एविडेंस टू बी टेकन डाउन he shall record a certificate that evidence could not be taken down by himself for the reason referred in subsection 1। अब मान लीजिए वो किसी के द्वारा डिक्टेशन से करा रहा है, तो उस केस में जैसे कि हमारा 274 में था, वही चीज़ यहाँ पे है कि रीज़न बताएगा कि क्यों नहीं ले पा रहा है। सबसेक्शन 3 कहता है, ये कहता है कि जो एविडेंस लिया जाएगा वो कैसे होगा, इन दी फॉर्म ऑफ नैरेटिव फॉर्म में होगा। लेकिन मैजिस्ट्रेट अगर वहाँ पे चाहे ना, अपने डिस्क्रिप्शन से, अपने विवेक को इस्तेमाल करते हुए वृत्तांत के तौर पे उसको ना रिकॉर्ड करके क्या करेगा, कॉज टू बी टेकन एनी पार्ट ऑफ सच एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एंड आंसर, उसे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी लिख सकता है पूरे व उसके किसी पार्ट को। एविडेंस सो टेकन डाउन सेल साइंड बाय मैजिस्ट्रेट एंड फॉर्म द पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। ऐसा एविडेंस क्या बनेगा, पार्ट ऑफ रिकॉर्ड बन जाएगा, और जब मैजिस्ट्रेट उसको साइन करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट 276, रिकॉर्ड इन ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। पहले आपने समन केस देखा,
फिर आपने वारंट केस देखा, अभी आप सेशन देखेंगे। जब सेशन ट्रायल हम पढ़ते हैं तो उल्टा पढ़ते हैं, पहले हम सेशन ट्रायल पढ़ते हैं, फिर वारंट केस ट्रायल पढ़ते हैं, फिर समन केस ट्रायल पढ़ते हैं। यहाँ रिकॉर्ड का जो एविडेंस का दे रखा है वो अपोजिट दे रखा है। अब क्या कह रहा है ये सेशन में कि इन द ऑल ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस सेल एज हिज एग्जामिनेशन प्रोसीड्स बी टेकन डाउन इन राइटिंग ईदर बाई प्रिजाइडिंग जज हिमसेल्फ। देखिए यहाँ वर्ड आ जाता है जज, इन चीज़ों को ना ऑब्जर्व किया करें, ये छोटे छोटे वर्ड हैं जो आपको अपने आप बता। देखिए जज क्यों आया, क्योंकि यहाँ कोर्ट ऑफ सेशन आ गया। अगर यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन नहीं आता तो यहाँ जज भी नहीं आता। जज कहाँ बैठता है, कोर्ट ऑफ सेशन में बैठता है। या तो खुद करेंगे या अपने डायरेक्शन से ओपन कोर्ट में। देखिए चीज़ वही है, काम वही है, प्रोसीजर वही है। वहाँ मैजिस्ट्रेट करा रहे थे, यहाँ कौन करा रहा है आपका, यहाँ हमारे जज साहब करा रहे हैं। बाय एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट अपॉइंटेड बाय हिम इन दिस बिहाफ। अभी आ जाइए इसके सबसेक्शन 2 में। देखिए सबसेक्शन 2 इसका क्या कहता है। सबसेक्शन 2 में कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, 1978 में अमेंडमेंट हुई थी। जहाँ ये नंबर लिखा रहता है ना वहाँ कुछ अमेंडमेंट हुई है। इसका मतलब ये है कि सच एविडेंस सेल ऑर्डिनरी बी टेकन डाउन इन द फॉर्म ऑफ, वही सेम बात जो पहले पढ़ा आपने वही है, वारंट केस में जो पढ़ा वो यही है, नैरेटिव फॉर्म में होना चाहिए। बट प्रिजाइडिंग जज वहाँ क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपका क्या है कि मैजिस्ट्रेट आ जाता है, ये देखिए, और यहाँ पे आ जाता है प्रिजाइडिंग जज। अब बताइए मुझे पहले वाली लाइन में कोई डिफरेंस है, यहाँ पे कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। इन इज दिस टेक डाउन और कॉज टू बी टेकन द पार्ट ऑफ इन द फॉर्म क्वेश्चन आंसर। अब बताइए पूरी इसमें आपके 275 के 3 में और आपके 276 के 2 में, अब मुझे बताइए क्या डिफरेंस है। एक खाली वो कोर्ट ऑफ सेशन है तो वहाँ प्रिजाइडिंग जज बैठेंगे और वहाँ मैजिस्ट्रेट बैठेंगे, बस। तो एक ही सेक्शन से 2 सेक्शन आपको याद हो रहे हैं। एंड लास्ट लाइन आल्सो सेम, एविडेंस सो टेकन डाउन शैल बी साइंड बाय द प्रिजाइडिंग जज। यहाँ भी क्या है, मैजिस्ट्रेट और जज प्रेजेंट, यही डिफरेंस आ रहा है। एंड सेल फॉर्म अ पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। अब आ जाते हैं भाई यहाँ तक, तो देखो आगे तीनों चीज़ें 275 से लेकर के 275 और 276 ये बात करता है आपका समन केसेस में, ये बात करता है वारंट केसेस में, और ये बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन में। अब एविडेंस जो आ गया उसकी लैंग्वेज क्या होगी, यहाँ तक तो केस के हिसाब से था कि केस क्या क्या है। अभी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट क्या होगी, इन एवरी केस वेयर एविडेंस इज टेकन डाउन अंडर सेक्शन 275 एंड 276, यानी कि वारंट केस और सम कोर्ट ऑफ सेशन में अगर विटनेस जो अपना एविडेंस लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में देता है, लैंग्वेज ऑफ कोर्ट हमने कहाँ पढ़ी थी 272 में, आर्टिकल 348 में, सीपीसी के सेक्शन 137 में। देखिए एक साथ एक ही लाइन से आपने 3 चीज़ें रिवाइज कर ली हैं, इनको ध्यान रखा करें। इट शैल बी टेकन डाउन इन दैट लैंग्वेज। अगर कोर्ट लैंग्वेज मान लीजिए नॉर्थ इंडियन कोर्ट है और उसका लैंग्वेज हिंदी है तो वो हिंदी में देगा, हिंदी में रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। लेकिन अगर वो किसी दूसरी लैंग्वेज में देता है, इन एनी अदर लैंग्वेज, अगर वहाँ प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये चीज़ कि उस लैंग्वेज को नोट डाउन किया जाए, और अगर ऐसा प्रैक्टिकेबल नहीं है तो उसका एक ट्रू ट्रांसलेशन किया जाएगा एविडेंस का इन दी लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। shall be prepared as examination of witness proceeds, signed by magistrate, presiding judge, and shall form the part of the record। भी कोर्ट ऑफ सेशन है तो प्रिजाइडिंग जज हो जाएंगे, अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, मैजिस्ट्रेट केस हैं, आपके वारंट केस हैं तो आपका मैजिस्ट्रेट हो जाएगा। सब सेक्शन सी कहता है कि जहाँ पे एविडेंस लैंग्वेज ऑफ कोर्ट से दूसरी लैंग्वेज में लिया गया है, एविडेंस जो लिया गया है वो एक ऐसी लैंग्वेज में लिया गया जो अदर देन लैंग्वेज ऑफ कोर्ट है। अब मान लीजिए कोर्ट की साउथ इंडिया का है और उसकी लैंग्वेज इंग्लिश है और वहाँ पे हिंदी में ले लिया गया है, तो उसका एक जो ट्रू ट्रांसलेशन है इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट शैल बी प्रिपेयर्ड एज सून एज प्रैक्टिकली पॉसिबल। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है, साइन करना है मैजिस्ट्रेट के द्वारा
या प्रिजाइडिंग जज के द्वारा, और वो पार्ट ऑफ रिकॉर्ड हो जाएगा। अब प्रोवाइजो देख लेते हैं। प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कहता है, दैट व्हेन अंडर क्लॉज बी यानी कि यहाँ पे एविडेंस इज टेकन डाउन इन इंग्लिश एंड अ ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय एनी पार्टी। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोर्ट की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है, या पंजाब में है तो पंजाबी है। अब हिंदी है और बंदे ने जो दिया है अपना विटनेस ने एग्जाम एविडेंस, वहाँ उसने इंग्लिश में दिया है, तो अगर दोनों पार्टीज़ को कोई एतराज़ ना हो तो उसे ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी सी बात कह रहा है। अब 278 पर आ जाइए। ये क्या कह रहा है, प्रोसीजर इन रिगार्ड ऑफ सच एविडेंस व्हेन कंप्लीटेड। भाई ऐसे एविडेंस कब पूरे होंगे, ये इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। देखिए, जब भी एविडेंस किसी भी विटनेस का, अभी हम विटनेस की ही बात करेंगे, अप टू 280 विटनेस की ही बात होंगी, उसके आगे हम एक्यूज्ड की बात करेंगे। एज द एविडेंस ऑफ ईच विटनेस टेकन डाउन अंडर सेक्शन 275, 276 यानी कि वारंट केस और समन केस में वो पूरा हो जाता है। इट शैल बी रीड ओवर टू हिम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। एक्यूज्ड की प्रेजेंस में विटनेस को पढ़ के सुनाया जाएगा। एंड इफ इन द अटेंडेंस और ऑफ हिज प्लीडर, अगर एक्यूज्ड नहीं है तो उसके प्लीडर की प्रेजेंस में। एंड इफ ही अपीयर्स बाय द प्लीडर एंड सेल इफ नेसेसरी बी करेक्टेड। अगर वही देखो एक्यूज है तो उसके सामने, नहीं है तो उसके वकील के सामने, और अगर उसमें कोई भी विटनेस कहता है कि ये गलत है या चेंज किया जाना चाहिए तो वो उसमें चेंज किया जाता है। सब सेक्शन 2 क्या कह रहा है, इफ़ द विटनेस डिनाइज द करेक्टनेस ऑफ एनी पार्ट ऑफ एविडेंस। जब आप पढ़ के सुना रहे थे तो गवाह ने क्या कहा कि इसमें जी ये बात ठीक नहीं है, जब उसे पढ़ के सुनाया गया वो चीज़, तो मैजिस्ट्रेट या जज साहब वहाँ क्या करेंगे, वो इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग द एविडेंस एक मेमोरेंडम बनाएंगे। किसका, कि उसके ऑब्जेक्शन का, उसने कौन से पार्ट पे ऑब्जेक्शन किया है, और उसके एक्स्ट्रा रिमार्क्स उसमें ऐड कर देंगे। समझे इस चीज़ को, उसे अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो एक्स्ट्रा रिमार्क्स वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। अगर रिकॉर्ड ऑफ एविडेंस इन द लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट फ्रॉम द दैट इन विच इट हैज़ बीन गिवन। भाई मान लीजिए आपने रिकॉर्ड कर लिया इंग्लिश में और बंदे ने दिया था हिंदी में, आपने ट्रू ट्रांसलेशन तो कर लिया उसका, लेकिन अब विटनेस को जब आप पढ़ के सुना रहे हो तो विटनेस को तो वो समझ में नहीं आ रहा है। विटनेस डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, द रिकॉर्ड शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन द लैंग्वेज इन विच इट वॉज गिवन। भाई जिस लैंग्वेज में उसने एविडेंस दिया था, या तो उस लैंग्वेज में या कोई ऐसी लैंग्वेज जो वो समझता है, उस लैंग्वेज में सुनाया, उसको पढ़ के सुनाया जाएगा। 279 भी इंटरप्रिटेशन की बात करता है। अब ये क्या कह रहा है, टू दी एक्यूज्ड और हिज प्लीडर। जब एविडेंस जो है वो लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में दिया जाता है जो एक्यूज्ड नहीं समझता है, और वो कोर्ट में प्रेजेंट है, खुद प्रेजेंट है एक्यूज, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन ओपन कोर्ट इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय हिम। वो जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जिस भाषा में वो समझता है, ओपन कोर्ट में उसे समझाया जाएगा। एंड इफ ही अपीयर्स बाय प्लीडर, और उसका अगर वकील वहाँ पे है, प्लीडर है, तो एविडेंस जो है वो किसी ऐसी लैंग्वेज में अदर देन कोर्ट है, एंड नॉट अंडरस्टूड बाय द प्लीडर, प्लीडर को भी समझ में नहीं आ रहा है। वकील चला गया कोई नॉर्थ इंडिया से, साउथ इंडिया में था, तेलुगु में चल रहा है, नहीं समझ में आ रहा वकील को, तो उसको भी इंटरप्रेट करके सुनाया जाएगा उसी लैंग्वेज में जिसे वो समझ सकता है। When documents are put for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of court to interpret as much thereof as necessary। भाई ऐसा नहीं है कि 50 पेज का सारा उसको इंटरप्रेट करके सुनाया जाए कोई डॉक्यूमेंट, जितना कोर्ट को उचित लगता है उतना ही उसे इंटरप्रेट करके सुनाया जाएगा। ये तो यहाँ तक तो आपने विटनेस की नॉर्मल चीज़ें की, लेकिन जो विटनेस की जब आप गवाही लेते हैं तो क्या उसकी भाव भंगिमाएँ जो होती हैं, हाव भाव जो होते हैं, उसको भी क्या रिकॉर्ड किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। सेक्शन 280 इसी की बात करता है कि जो प्रिजाइडिंग जज या मैजिस्ट्रेट हैं
वो रिकॉर्ड करेंगे एविडेंस ऑफ विटनेस एंड ही शैल आल्सो रिकॉर्ड सच रिमार्क्स एज ही थिंक्स मटेरियल रिस्पेक्टिंग द डेमिनोर ऑफ सच विटनेस वाइल्स्ट अंडर एग्जामिनेशन। जब भाई उसकी पूछताछ हो रही तो कहीं झूठ तो नहीं बोला, पसीना तो नहीं आ रहा, कांप तो नहीं रहा है, आवाज़ लड़खड़ा तो नहीं रही है, क्या है, उसके भाव भंगिमाओं को भी मैजिस्ट्रेट और जज साहब क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ तक तो आपने समझा विटनेस के बारे में। अभी 281 से हम स्टार्ट करेंगे किसका, एक्यूज्ड का। नाउ वी विल एग्जामिन द एक्यूज्ड। देखिए एक्यूज्ड को हमने पढ़ा था कि 311 में एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर को आपको लिंक करना है, रीड विद लिख लीजिए इसके साथ, रीड विद 311, जहाँ पे एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन करता है कोर्ट। अभी वेरी रिसेंट अपने हमारे CJI कौन है अभी, रमन्ना साहब, जस्टिस रमन्ना साहब ने अभी एक केस में सतीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये केस लिख लो, लिख देता हूँ, स्टेट ऑफ हरियाणा, अभी रिसेंट 2021 का डिसीजन है, जहाँ कहा गया कि 311 जो है 311 जो है वो आपका मैंडेटरी नेचर का है। कोर्ट एग्जामिन करता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है एक्यूज को, डिटेल में हम तब इसकी बात करेंगे। तो एक्यूज को एग्जामिन कब किया जाता है, 311 में किया जाता है, 306 में किया जाता है जहाँ वायदा माफ गवाह होता है, और 315 में वो एज ए विटनेस आता है, यहाँ अप्रूवर बनता है और 315 में अपनी विटनेसिंग देता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वहाँ पे। तो जब एक्यूज को एग्जामिन किया जाएगा तो क्या हो, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, जब एक्यूज एग्जामिन किया जाता है किसके द्वारा, बाय मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, किसके द्वारा, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के द्वारा। द मैजिस्ट्रेट शैल मेक ए मेमोरेंडम ऑफ सच सब्सटेंस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट। तो वहाँ पे जो भी उसके एविडेंस लिए हैं मैजिस्ट्रेट एक मेमोरेंडम बनाता है इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, और वो मेमोरेंडम क्या है, साइन किया जाता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा और रिकॉर्ड का पार्ट रहता है। जो हम ऊपर अलग अलग सब सेक्शन में पढ़ रहे थे वो इसने यहाँ एक ही सब सेक्शन में दे दिया है। और जब भी एक्यूज एग्जामिन किया जाता है एनी मैजिस्ट्रेट अदर देन मेट्रोपॉलिटन, देखिए आपको ये याद रखना है कि पहला जो सब सेक्शन है ये बात कर रहा है मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट की, और ये बात कर रहा है अदर देन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट। Whenever accused is examined by magistrate other than metropolitan magistrate or by a court of session, दो लोगों की बात कर रहा है यहाँ पे, ये whole of such examination including every question put to him, जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाएगा and every answer given by him, उसने जो भी जवाब दिया, shall word यूज हुआ है, be recorded in the full by the presiding judge or magistrate himself, या तो खुद करेगा या वो अपने द्वारा कराएगा, अगर वो इनकेपेबल है तो यही बात यहाँ पे कही जाती है। रिकॉर्ड शैल प्रैक्टिकेबल बी इन द लैंग्वेज इन विच द एक्यूज्ड इज एग्जामिन्ड, और इफ दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल इन द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, में जिस लैंग्वेज में आपने उसको एग्जामिन किया है उसी में रिकॉर्ड बनना चाहिए, अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट में होना चाहिए। द रिकॉर्ड शैल शोन और रीड टू द एक्यूज्ड, रिकॉर्ड करने के बाद वो रिकॉर्ड क्या है, पढ़ के सुनाया जाएगा और दिखाया जाएगा एक्यूज्ड को, एक्यूज्ड उसको देख सकता है। एंड इफ़ ही डज नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, अगर उसको समझ में नहीं आए कि भाई क्या लिख दिया आपने, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इट शैल बी इंटरप्रेटेड टू हिम इन द लैंग्वेज विच ही अंडरस्टैंड्स एंड ही शैल बी लिबर्टी टू एक्सप्लेन और टू ऐड हिज आंसर, वो अपने आंसर को एक्सप्लेन भी कर सकता है, लिबर्टी रहेगी, और आंसर ऐड भी कर सकता है। इट शैल देयर आफ्टर बी साइंड बाई द एक्यूज्ड, अभी तक आपने जो पढ़ा था वहाँ कौन साइन कर रहा था, वहाँ सिर्फ मैजिस्ट्रेट और जज साइन कर रहे थे, यहाँ एक्यूज्ड भी साइन करेगा, यानी कि एक्यूज्ड प्लस आपका मैजिस्ट्रेट या फिर आपका जज, ये इस पर साइन करेंगे। हु शैल सर्टिफाई अंडर हिज ओन हैंड दैट द एग्जामिनेशन वाज टेकन इन हिज प्रेजेंस and hearing that the record contains a full and true account of statement made by the accused. Nothing in this section shall be deemed to apply in the examination of an accused person in the course of summary trial. ये ऊपर दिया गया जो कुछ भी आपने पढ़ा है ये समरी ट्रायल में नहीं रहता है,
261 से 265 तक जो दिया गया है चैप्टर 21 ऑफ CRPC, वहाँ ये लागू नहीं होता है। अब हमारे बार कह रहे हैं कि इंटरप्रेट कराओ इंटरप्रेट कराओ। अब जब उसको समझ में नहीं आ रहा तो उसे क्या पता कि इंटरप्रेट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इंटरप्रेटर की भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है सेक्शन 282। इंटरप्रेटर टू बी बाउंड टू इंटरप्रेट ट्रूथफुल्ली व्हेन सर्विसेज ऑफ एन इंटरप्रेटर आर रिक्वायर्ड बाय द क्रिमिनल कोड। जब इंटरप्रेटर की ज़रूरत पड़ती है, दुभाषिए की ज़रूरत पड़ती है क्रिमिनल कोर्ट को फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एविडेंस स्टेटमेंट, he shall be bound to state the true interpretation of such evidence or statement, वहाँ वो बाउंड है। अभी 283 बात करता है रिकॉर्ड इन हाई कोर्ट। द हाई कोर्ट मे बाय जनरल रूल प्रिस्क्राइब द मैनर इन विच द एविडेंस ऑफ विटनेस एंड एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज शैल बी टेकन डाउन इन केस कमिंग बिफोर इट। भाई जो हाई कोर्ट में मुकदमे आएंगे ना, हाई कोर्ट उसके लिए एक रूल बना सकता है कि एग्जामिनेशन शैल बी टेकन डाउन इन अकॉर्डेंस विद सच लैंग्वेज सच रूल, जो रूल उसने बनाया है। तो यहाँ तक आपने समझा 272 से 283 तक एविडेंस कैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे, वारंट केस, समन केस और आपके कोर्ट ऑफ सेशन में किस तरह से होगा, एक्यूज का रिकॉर्डिंग कैसे होगा। अब क्या किसी विटनेस के लिए, जैसे हम CPC में क्या होता था, ऑर्डर 26 में कमीशन अपॉइंट कर देते थे 75 से 78 सेक्शन। तो यहाँ पर भी क्या है, कमीशंस का प्रोविज़न दिया गया है 284 से लेकर 299 तक। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज एविडेंस किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और साथ ही साथ आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने सजेशंस, अपने डाउट्स। मेरी मेल ID mklegalshiksha@gmail.com। आप टेलीग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, आप इंस्टा पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अब मुझे कमेंट भी कर दें कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में CRPC के नए पार्ट के साथ, फ्रॉम 284 टू 299 कमीशन कैसे अपॉइंट होता है क्रिमिनल केसेस में, विद आर कंपैरिजन टू CPC सेक्शन 75 टू 78 एंड ऑर्डर 26। इनके कंपैरिजन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे CRPC और CPC। सो डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।